अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे स्टूडेंट, आज हम रेजिस्टेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपको तो पता होगा रेजिस्टेंस एक मुज़ाहिमत पैदा करती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसका सिंबल यही है। और आपको समझाने के लिए, इसके कलर कोडिंग वगैरह समझाने के लिए मैंने ये ड्राइंग बनाया हुआ है। ये रेजिस्टेंस पे किस्म किस्म के कलर होते हैं, रेड, ब्लू, जिसके अपने नंबर है। ये मेरे हिसाब से कोई अलग मटेरियल की आमेज़िश हो गई है। ये एक मिक्सचर है, आप मटेरियल जो मुज़ाहिमत पैदा करती है, शायद ऐसा हो। इसके अपने नंबर होते हैं जिससे हम इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, जिस रंगों को याद रखना, इसके नंबर को याद रखना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि इसके रंग कुछ अजीब तरह के हैं। 9 तक, 10, 12 तक है और हर नंबर के अपने अपने कलर है। मुश्किल नहीं है, अब अगर आप कोशिश करेंगे तो ये आपको काफ़ी आसान लगेगा, जिस तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए हमने एक, हमारे उस्ताद प्रोफेसर है, उसने एक सेंटेंस बनाया था। ऐसा है कि इसमें यही कलर है जो आपको बताया जाएगा। उसने बताया कि इसका जुमला तुम ऐसे बनाओ: बिल, ब्लॉक, रिंग, आवर, young lady behind violet green wall। इसके उसने उन्होंने बोला कि ऐसे सेंटेंस हमें बताया कि इस सेंटेंस को याद रखो, इस जुमले को याद करो कि बिल ब्लॉक ने हमारी जवान लेडी को प्लान दीवार के पीछे कॉल किया। अच्छा, तो उसने फिर इसको नंबर दिया। बिल को 0, इसको 1, रिंग को 2, अवर को 3, इस तरह 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी 10 की ताकत 1 होगी, 10 की ताकत 2 होगी, 10 की ताकत 3 होगी, इसी तरह आगे चलते जाएंगे। अच्छा, अब हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। आप भी इस कलर को याद करेंगे। बिल का होगा, इसमें कलर देखो। बिल मतलब ब्लैक, ब्लैक मतलब ब्राउन, रिंग मतलब रेड, और मतलब और क्या रंग, कलर कोड कैसा होगा? ऑरेंज, जो फेमस कलर है ना, वही। यंग येलो, इसी तरह ग्लेडी ग्रीन ले ले, ग्रीन वॉल है। बिहाइंड ब्लू ले लो। वायलेट तो आपको पता है, वायलेट तो कुछ आसानियाँ हो गई है। येलो, वायलेट जो है ना, ये कुछ कलर होता है। जिस तरह मैं आपको आगे कोई पिक्चर की मदद से आपको वायलेट कलर दिखाऊंगा। ग्रीन तो ग्रीन ही रहेगा, जिसका नंबर होगा 8, और इसी तरह वाल का नंबर होगा 9। ये 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, बिहाइंड 6 हो गया, ग्लेडी ग्रे 5 होगा, यंग येलो, अच्छा, और ऑरेंज, रिंग रेड, और ब्लैक 1 नंबर, ब्राउन 1 नंबर दिया, बिल को 0 नंबर दिया। अब इस पिक्चर को ज़रा देखिए। और हमारा रेजिस्टेंस, इसमें प्लस माइनस की कोई टेंशन नहीं होती, जिस तरह मर्जी से लगा सकते हैं, लगा ले। अच्छा, इसके याद रखिएगा 2 ही नंबर जमा होगी, फिर वो जो लास्ट में आएगा। अब ये वॉल आ गया, वाइट है ना, वॉल है ये, उस जुमले के हिसाब से तो इसका नंबर होगा 9। तो ये दोनों नंबर जमा होंगे और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 2 जो होता है ना, ये इसके ताकत होता है, और एक इसकी हीट एफिशिएंसी होती है कि ये कितने तक बर्दाश्त कर सकता है। 1% बर्दाश्त करता है, 0.5% बर्दाश्त करता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये, अगर हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन याद रखो 3 ही नंबर से हमारा लेना देना होता है। 2 नंबर को जमा करके लास्ट में जो आता है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप इस ड्राइंग को देखो। बेल, ब्लॉक, रिंग, आवर, यंग, ग्लेडी,
बिहाइंड वायोलेट वायोलेट कलर ऐसा होता है, ग्रे वाइट वाल। ये गोल्ड और सिल्वर इसकी टॉलरेंस है जो ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं होता। हमें बस यही सीखना है, कलर सीखना है। बिल ब्लॉक के 0 नंबर है तो ज़रब होगा 1 के साथ, इस तरह ब्राउन 1 है तो 10 के साथ, रेड है तो 100, 1000 एक आते आगे आगे जाते जाएं। येलो का कितना नंबर होगा आपको याद होना चाहिए। येलो को हमने 4 दिया था। बिल ब्लॉक रिंग अवर यंग लेडी बिहाइंड वॉल, यही आपको सीखना होगा, रट्टा लगाना होगा, तब भी आसान होगा। अच्छा, इसमें 5 बैंड, 2 रजिस्टर और ऐसे बैंड आते हैं, लेकिन याद रखना होगा कि 2 नंबर हम जमा आखिर में जो आता है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आगे और भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी हीट इफेक्ट में, और आगे पीछे अगर इसको कर सकते हो तो कर सकते हो, यानी इतनी गुंजाइश है इसमें कि इसको आगे पीछे तुम कर सकते हो। चलिए तो प्रैक्टिस करते हैं क्या होता है। मैं कोई पीसीबी उठाता हूँ जिसकी मदद से आपको लायो इस सारे कैलकुलेशन को हम कर लेंगे। एक रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ये हो गया 1184 ओम है, यानी 1 के से आगे है। इसी तरह ये है 1K का। अब ये 1K है तकरीबन, हाँ 1000 है। तो हम इसको बाकी तो ऐसे मल्टीमीटर हमारे साथ है जो खुद बहुत तुमको बताएगा, तुमको शो करेगा ये मेगा है, ये माइक्रो है, ये वो है, ये फलां है। आजकल मल्टीमीटर बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। हमें क्योंकि काम सीखना है शुरू से, बुनियादों पे जाना है, तो हमें वो शॉर्ट टर्म इस्तेमाल नहीं करनी है। हमें पूरी तसल्ली से पूरा काम सीखना है। हाँ, यही तकरीबन 127 है, 1K का है। इस तरह ये चेक करते हैं, ये बिल्कुल 1K का है। तो अब ये 1K का कैसे है, आपको मीटर नज़र आ रहा हो शायद। हाँ, ये एक ही 1K समझी जाएगी। उधर लिखा है, मेरे प्रॉप गिर गए आगे के भी लिखा होता है, मेगा है तो मेगा, सिर्फ ओम होगा तो सिर्फ ओम दिखाएगा। ये मेरे ख्याल में सिर्फ 100 में आता है इसकी मार्किंग। देखते हैं कितने का है। हाँ, ये देखिए, ये जस्ट ओहम है, 33 ओहम है। ये बहुत कमती है। उधर अगर मल्टीमीटर में आपको नज़र आता हो तो सिर्फ ओहम ही डिनोट हुआ है हमको, सिर्फ ओहम ही डिनोट हो गया है, के नहीं है। तो इसका मतलब ये 33 है, जस्ट 33 ओहम का है, 330 ओहम का है। ये 1K हम मिसाल लेते हैं कि कैसे आया। तो हमें अब चिप करनी है, टॉलरेंस पे, इन चीज़ों पे नहीं जाना है। अगर सिल्वर आए, गोल्ड आए तो उसको छोड़ना है, दूसरी साइड से चेक करना है कैलकुलेशन करके। अच्छा, ये ब्राउन है और ब्लैक है, अच्छा, और रेड है। बस 3 ही नंबर आपने चढ़ना है। अगर 2 हो तो फिर अपनी हिसाब करो। इसी तरह 2 बेंट तो शायद ना हो, लेकिन होगा तो उसको तुमको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ब्राउन को हमने क्या नंबर दिया था, बेल ब्लॉक ब्राउन, ब्लॉक को ब्राउन बनाया था ना, तो 1 नंबर दिया था ब्राउन को। इसी तरह ब्लैक 0 है तो 0, रेड है तो 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की ताकत 2 है, बेल ब्राउन 100 आ गया। दस 200 है, 10 की ताकत 2, तो ये 100 बन गया। अब 100 को 1000, तो ये 1000 के आएगा, 1K। इसी तरह हम अगर एक और पेमेंट ले,
ये तकरीबन आता है 42 का। फोर्टी थ्री आता है। इसमें चेक करते हैं। $517। आपको ये भी ध्यान देना है कि ये 517 है, 517 ओम है। तो ये कैसे है? ग्रीन ग्रीन चूंकि ग्लेडी है और हमने ग्लेडी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 आगे ब्राउन है तो एक है तो 5 और 0 तो ये तकरीबन 50 आता है। 50 ओम है, 500 ओम है। ब्राउन है तो 0। आपको खुद बहुत ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सिर्फ ये काउंटिंग भी नहीं करना है। ये 10 की ताकत 0 है तो ये 50 to 0 आ जाएगा। अच्छा, आपको ये काउंटिंग आजकल तो बहुत मल्टीमीटर आ गए हैं, जिसकी वजह से हमको बाकायदा मेगा भी बताता है, ओहम हो तो जितना क्वांटिटी का हो हमको बताता है। लेकिन क्योंकि हमको काम सीखना है ये कैसा है, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।